हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक्स एंड टेक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छा हो, आप सबका प्रिपरेशन भी अच्छा जा रहा है। तो रिसेंटली ईएसआईसी यूडीसी फेज 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उसका लगातार मैसेज आ रहा है टेलीग्राम पर कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो पहले ही मैं बोला था 2022 में आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो लगातार नोटिफिकेशन आते ही जा रहा है। तो बहुत सारा कैंडिडेट निराश है ईएसआईसी यूडीसी फेज 1 में सिलेक्शन नहीं होने के कारण। तो उस सब कैंडिडेट को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप अपना प्रिपरेशन पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली करते रहिए। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आगे आने वाले बहुत मौके हैं जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आगे आने वाले एक ना एक एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा और आप सक्सेस बन पाओगे। क्योंकि सक्सेस होने के लिए आपको प्रिपरेशन को कंसिस्टेंटली रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो इस सेशन में हम इसके बारे में टोटल डिस्कस करेंगे, कितना वैकेंसी है, कितना सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या जॉब रोल है, सारा कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ये वाले सेशन में। तो सेशन के साथ पूरा देखना और चैनल के साथ जुड़ जाना। तो अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट है, तो इसमें देखने में मिल रहा है डायरेक्टर है लीगल, दैट इज इसमें 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर का है 1 वैकेंसी। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग में 1 वैकेंसी, पर्सनल असिस्टेंट में 20 वैकेंसी, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर 47 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर 22 वैकेंसी, असिस्टेंट डिजाइन 2 वैकेंसी, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 100 वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 61, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर 1 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट 47 वैकेंसी, सीनियर टेक्नीशियन 25 वैकेंसी। टोटल आपको 337 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो इसमें बीआईएस में टोटल इतना पोस्ट है और टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिला 337। इसके बाद आ जाते हैं कैसे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू। तो 3 राउंड होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम बात करते हैं एज में, एज के 26 से 35 ईयर्स तक विभिन्न डिफरेंट जॉब पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट है। तो उसका नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे देंगे, उसमें आप देख सकते हो उसमें कौन सा पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट क्या है। इसके बाद आ जाते हैं एडुकेशन और क्वालिफिकेशन। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको हिंदी के लिए, दैट इज कैंडिडेट शुड हैव परस्यूड पीजी इन हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा हिंदी में। असिस्टेंट डायरेक्टर अगर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस का बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव परस्यूड एलएलबी और सीए। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग का अगर बात करें दैट कैंडिडेट शुड हैव परस्यूड एमबीए पीजी इन सोशल वर्क। तो आपको एमबीए करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा सोशल वर्क के ऊपर। पर्सनल असिस्टेंट की अगर बात करें द कैंडिडेट शुड हैव परस्यूड ग्रेजुएट, कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना पड़ेगा पर्सनल असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर कैंडिडेट शुड हैव परस्यूड ग्रेजुएट। इसके बाद स्टेनोग्राफर द कैंडिडेट शुड हैव परस्यूड ग्रेजुएट। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ये भी एक ही चीज़ है, ग्रेजुएट होना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी ये भी एक ही चीज़ है, ग्रेजुएट होना पड़ेगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको द कैंडिडेट शुड हैव परस्यूड डिग्री एंड डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड। तो टेक्निकल के लिए आपको लैबोरेटरी, टेक्निकल के लिए लैबोरेटरी में आपको डिग्री डिप्लोमा लेना पड़ेगा। लैबोरेटरी जो लाइब्रेरियन होते हैं उसके लिए आपको डिप्लोमा रखना पड़ेगा। सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपको कैंडिडेट शुड हैव परस्यूड आईटीआई इन रिलेटेड फील्ड। तो आईटीआई आपको चाहिए सीनियर टेक्नीशियन के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम सैलरी स्ट्रक्चर की। जब हम कोई भी जॉब को अप्लाई करते हैं तब उसका सैलरी कितना है वो भी हमको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सैलरी देखते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए हम जोर लगाते हैं उस एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। अगर हम डायरेक्टर लीगल का बात करें, इसमें जो सैलरी देखने को मिलता है दैट इज 78,800 से 2,09,200 तक। असिस्टेंट डायरेक्टर का जो सैलरी है दैट इज 56,100 से बेसिक शुरू हो रहा है और हाईएस्ट सैलरी 1,77,500। असिस्टेंट डायरेक्टर का अगर बात करें, इसमें जो सैलरी देखने को मिल रहा है 56,100 बेसिक पे है और ये वाला खत्म हो रहा है, मैंने फाइनल सैलरी दैट इज 1,77,500। असिस्टेंट डायरेक्टर के भी सेम है। पर्सनल असिस्टेंट का अगर बात करें दैट इज 35,400 से शुरू हो रहा है, 1,12,400 में खत्म हो रहा है। असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर 35,400 से शुरू हो रहा है और खत्म होगा 1,12,400। असिस्टेंट डिजाइन
35,400 से 1,12,400। स्टेनोग्राफर का अगर बात करें 25,500 से शुरू हो रहा है, 81,100 इसका हाईएस्ट सैलरी है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसका सैलरी जो देखने को मिल रहा है दैट इज 25,500 से 81,100। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसका अगर बात करें दैट इज 25,500 से 81,100। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, इसका अगर बात करें दैट इज 19,900 से 63,200। टेक्निकल असिस्टेंट का अगर बात करें दैट इज 35,400 से शुरू हो रहा है, इसका हाईएस्ट सैलरी है 1,12,400। सीनियर टेक्नीशियन का अगर बात करें दैट इज 25,500 से शुरू हो रहा है, खत्म होगा दैट इज 81,100। तो ये वाला गया ओवरऑल नोटिफिकेशन में जो जो दिया हुआ था, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होगा, क्या क्या पोस्ट है, टोटल वैकेंसी कितना है, सैलरी कितना मिलेगा, तो सारा कुछ डिटेल्स में डिस्कस किए। तो और एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो आप जो जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ ESIC UDC फेस 1 में, आप निराश मत होइए। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आगे आगे और भी अपॉर्चुनिटी आएगा आपके पास, तो आपको उसके बाद उसके लिए प्रिपेयर होइए, क्योंकि SBI क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको इस साल देखने को मिलेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर होइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।